Hello, everybody. Good evening. So I'm Divya Garg Good from evening. Pearl Academy. And today हम group discussion करने वाले हैं and हमारा subject is importance of costumes in Kathak dance. तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा थोड़ा please. Introduction, ज्योति जी. I'm Jyoti and my age is 43 years and I'm learning from 5 to 6 years. Okay. अंजना जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है अंजना जी, आप शायद म्यूट पर हैं. बट आपकी आवाज नहीं आ रही है. औरों को आ रही है अंजना जी की आवाज? नहीं. लॉग आउट लॉग इन करके देखिए अंजना जी, शायद उससे ठीक हो जाए. हाँ जी, पुष्पा जी. मेरा नाम पुष्पा राजवार है. मेरी एज 46 है. मैं डांस 5 साल से डांस सीख रही हूँ. नाइस. मनाली जी, हेलो. हेलो, मैं मनाली जोशी पूना से. मेरी एज है 42 और मैं 1 साल से डांस सीख रही हूँ दिव्या के साथ. ग्रेट. तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब आजकल इतना चल रहा है, वेस्टर्न म्यूजिक का जमाना है, हार्ड रॉक म्यूजिक चलता है, जैज है, तो आप लोग क्यों अभी भी अपने ट्रेडिशनल कथक से जुड़े हुए हैं? ऐसा क्या है जो आपको अभी भी कथक की तरफ खींचता है? एनीबडी? ज्योति जी. हाँ जी. हाँ, मुझे लगता है कि कथक से हमारा बेस स्ट्रांग होता है और अगर हम कथक या क्लासिकल फॉर्म कोई भी सीखते हैं तो हम कोई भी फॉर्म कर सकते हैं, जबकि अगर हम सिर्फ डायरेक्ट बॉलीवुड सीखते हैं तो हम सब कुछ नहीं कर सकते. तो एज अ क्लासिकल डांसर मैंने थोड़े टाइम क्लासिकल डांस भी सीखा है, तो मेरे को ये चीज मेरा अनुभव ये रहा कि मतलब जो लोग क्लासिकल डांस सीखते हैं उनका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उनके बीट्स बहुत पक्के हो जाते हैं, उनकी लय मजबूत हो जाती है, तो उनको कहीं पर भी किसी भी म्यूजिक पे अगर उनको डांस करने के लिए बोला जाए तो वो परफॉर्म कर सकते हैं. ओके. एंड आप पुष्पा जी, आप क्यों कथक से प्रभावित हैं? सेम वैसे जो ज्योति जी ने बोला वो मुझे भी वही लगता है कि अगर कथक से हमारा बेस स्ट्रांग हो जाता है. और मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने सीखा, जितना रहा, मुझे कथक अच्छा लगता है. ओके. मनाली जी, आपका क्या विचार है? ज्योति जी और पुष्पा जी से मैं सहमत हूँ. सेम क्लासिकल म्यूजिक में भी यही है कि जो एक बेस पक्का हो जाता है उसके बाद आप लाइट गा सकते हो या बॉलीवुड डांस कर सकते हो. एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, बॉलीवुड डांस इज लाइक फास्ट फूड. आप उसके तरफ आकर्षित होते हो, फटाफट खा लेते हो, भूल जाते हो. बट क्लासिकल म्यूजिक इज वेरी प्योर एंड स्पिरिचुअल. तो एक दूसरी तरफ का एक लगाव उसकी तरफ रहता है. ब्यूटिफुल. थैंक यू. अंजना जी. हेलो, आवाज आई? करेक्ट, आ रही है आवाज अभी. मुझे क्लासिकल इसलिए पसंद है, खासकर लेडीज पे, क्योंकि बहुत ग्रेसफुल लगता है मुझे. काफी इसमें स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं होते और काफी स्लो, शांत, और लेडीज पे ग्रेसफुल बहुत लगता है. हर एज की लेडीज कर सकती हैं. और इसमें फेस एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा है, स्टोरी टेलिंग वगैरह सब कुछ है. तो मुझे शुरू से ही क्लासिकल बहुत पसंद है और ये इंडियन रूट से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए भी बहुत पसंद है. आई एग्री विद यू. जैसे आपने कहा कि ये स्टोरी टेलिंग में भी रहता है, तो आप इस पे और एग्जैजरेट करना चाहेंगे कि कैसे कथक आपको लगता है सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है बट कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है? हाँ, जैसे कि कृष्ण राधा के जो डांस होते हैं, हमें जो कृष्ण की श्रृंगार मुद्रा या रौद्र मुद्रा या जो भी दिखानी होती है, हम अपने हाथों से वैसे मुद्रा बना के या आंखों से या होठों से या फेस को वैसे ही भाव भंगिमा करके हम शो कर सकते हैं. ज्यादा शरीर से ज्यादा कुछ भी हिलाए डुलाए बिना हम अपने फेस और फिंगर से सब कुछ बता सकते हैं कि कब उनका बाल रूप, कब उनका रौद्र रूप, कब राधा जी के प्रति श्रृंगार दिखाना है और प्रेम दिखाना है, सब प्रकट हो जाता है सिर्फ डांस के माध्यम से. इस तरह से हम स्टोरी को दिखा सकते हैं. वाओ, लवली. और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें कुछ? अब जैसे किसी को अपने धर्म का या किसी चीज का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो अगर क्लासिकल डांस ज्वाइन करता है, कथक या म्यूजिक कुछ भी क्लासिकल ज्वाइन करता है, तो धीरे धीरे उस चीज का ज्ञान उसे खुद ही होने लगता है, धर्म में उसकी रुचि बढ़ने लगती है. क्योंकि जैसे अब शांताकारम है तो उसमें भगवान विष्णु के बारे में, तो जब वो करता है तो उसे खुद ही पता लगने लग जाता है कि भगवान विष्णु क्या है, वो कैसे शेषनाग पे शयन करते हैं. तो जैसे मेरे साथ एक एग्जाम्पल है कि मेरी एक फ्रेंड है जो मुस्लिम है, जो हमारे साथ कथक करती है.
तो उसे हमारे देश के मतलब इन सब चीजों के बारे में ABC कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो जब से कथक करने लगी तो वो फिर हमसे पूछती थी कि जैसे हमने शिव वंदना की तो वो पूछती थी इसका क्या मीनिंग है, गणेश वंदना की तो वो उसका मीनिंग समझती थी। तो उसको काफी नॉलेज हुआ है इन सब चीजों का ना, तो हम अपने धर्म से, हम अपनी संस्कृति से, उन सब चीजों से जुड़ते हैं क्लासिक के थ्रू। एक्सीलेंट। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि कथक की जो टेल्स हैं, स्टोरीज हैं, वो हमारे कल्चरल रूट्स को और हमारी पुरानी कथाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें कनेक्टिविटी फील होती है उस चीज से, जो अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमें अदरवाइज देखने को इतना नहीं मिलता है। पुष्पा जी, मनाली जी, आप अग्री करते हैं इस चीज से? आपको जी, लगता इससे एग्री करते हैं। तो आपको अच्छा, ये हुई हमारे डांसर की बात और क्या हमारी स्टोरी टेलिंग रहती है उसकी बात। बट जब डांस कर रहे होते हैं तो कुछ कॉस्ट्यूम्स भी अलग लगते हैं। ऐसा डेली वेयर नहीं होता वही पजामा सेट जो हम घर में पहन के बैठे होते हैं, या जॉगिंग सूट नहीं होता है कथक डांसर्स का। कुछ आपने क्या देखा है, क्या पहनते हैं यूजुअली कथक डांसर्स? कथक डांसर में यूजुअली लोग लहंगा चोली पहनते हैं, अनारकली पहनते हैं और अंगरखा ड्रेस भी पहनते हैं। अगर कॉस्ट्यूम में बना जाए तो जैसे राधा कृष्ण का है तो वो पूरी पोशाक में आते हैं वैसे बन के, तो उससे रिलेटेड रहता है कि हाँ हम कुछ दिखा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। जैसे हाँ जी, तो आप कॉस्ट्यूम से पहचान लेते हैं देख के कि ये राधा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कृष्ण को कर रहा है, ये कनेक्ट फील कर पाते हैं। कनेक्ट जी। ओके। और आप लोगों ने देखा है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि लहंगा चोली पहनते हैं, अनारकली पहनते हैं, तो लहंगा चोली तो हमारा फर्स्ट कॉस्ट्यूम था जो सबसे पहले मंदिरों में जब भी करते थे। तो दुपट्टे का उसमें बहुत ज्यादा रोल रहता था, घूंघट करने का, आगे से बांधने का। और फिर धीरे धीरे जैसे मुगल एम्परर्स आए तो अंगरखा आ गया, वो दुपट्टा घूंघट नहीं रहा, वो ऊपर चला गया, टोपी आई, छपका आया। तो वो मुगल के साथ एक, मुगल इस्लाम के साथ एक एवोल्यूशन आया, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गया और आजकल इंडो वेस्टर्न भी बहुत चल रहा है। हाँ जी, इंडो वेस्टर्न भी बहुत चल रहा है। दुपट्टा को अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं, बिना दुपट्टे के भी करते हैं, कुछ उसमें ऐसा नहीं है। तो आपका क्या इसमें कहना है कि क्या ये अच्छी बात है जो आजकल ये मॉडर्नाइजेशन डांस में आ रही है, ये जरूरी है, या ये एक तरीके से पल्यूट कर रहा है हमारा पुराना ट्रेडिशन? आपको क्या लगता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नहीं, पॉजिटिव है, जरूरी है, होना चाहिए। वक्त के साथ बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति तभी चलती है जब हम कोई चीजों पे बदलाव लाते हैं। करेक्ट। कुछ चीजों के साथ बदलाव जरूर, कुछ चीजों के साथ बदलाव आना जरूरी है। जैसे अगर पहले तो कुछ क्रिएशन दिखता है, हाँ, लेकिन जो बेस है वो बेस है। तो आपको लगता है कि बेस ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस जो मॉडर्नाइजेशन के आ रहे हैं वो जरूरी हैं? वो जरूरी है, वो भी जरूरी है। उससे अलग अलग आजकल के जो युवा है वो जुड़ेंगे, अगर उनको पुराना ही लेके चलेंगे तो वो शायद जुड़ ना पाए, इसलिए थोड़ा उनका टेस्ट का भी मिक्स कर देंगे ना, तो वो भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और धीरे धीरे तो वो बेस उनको पढ़ना ही पड़ेगा, सारा समझना ही पड़ेगा धीरे धीरे बेस। मनाली जी, आपको क्या लगता है? कॉस्ट्यूम जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस ओकेजन के लिए किया जा रहा है। जैसे अगर हम बसंत के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो येलो को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम मान लो वैलेंटाइन या उसको देख के भी आजकल करने लग गए हैं, तो हम रेड को वो करेंगे। अगर होली की परफॉर्मेंस रहेगी तो हम मल्टी कलर को यूज करेंगे। और उसी में थीम होता है, जैसे अगर हम राधा कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लहंगा चोली यूज किया जाता है। अब गालिब का प्रोग्राम होता है, गालिब की गजलों पे किया जाता है, तो उसमें अंगरखा और छपका वो सब चीजों का यूज किया जाता है। तो सामने वाले के भी इम्प्रेशन पड़ता है कि मतलब वो क्या देखने आया है, और लोगों के मन में उस तरह का भाव पैदा होता है। मैंने कई बार देखा है, जैसे बिरला मंदिर में प्रोग्राम होता है, राधा कृष्ण की रासलीला होती है हर साल होता है शरद पूर्णिमा के अवसर पर। किन डांसर आप डिटेल देना चाहेंगे, किस बैले के बारे में? पद्म भूषण जी हैं डॉक्टर उमा शर्मा। वो 40 सालों से बिरला मंदिर में परफॉर्म करवाती हैं अपने स्टूडेंट्स से। शरद पूर्णिमा वाली रात को 3 दिन का उनका प्रोग्राम होता है, तो हमने काफी बार अटेंड किया है वो प्रोग्राम। तो जब राधा कृष्ण की रासलीला होती है चांद की रोशनी में, खुली स्टेज है वहां पर, तो मतलब लोगों के अंदर इतना भाव जागृत होता है उस टाइम पे कि लोग वहां पे जो राधा कृष्ण बनते हैं उनके पैर छूने लग जाते हैं, मना करने के बावजूद भी। तालियां बजा बजा के डांस करते हैं, पैर छूते हैं कि नहीं सच के कृष्ण जैसे प्रकट हो गए। तो मतलब कॉस्ट्यूम से तो फर्क पड़ता ही है, अगर वो चीज प्रॉपर कॉस्ट्यूम में ना हो तो वो भाव अंदर से नहीं आ सकता। उसके अंदर हम अपने भगवान को, अपने उसको इमेजिन करने लग जाते हैं ना कॉस्ट्यूम से। एक्सीलेंट। आप लोग अग्री करते हैं इससे? मनाली जी, आपका क्या कहना है?
हाँ, मैं भी एग्री करती हूँ, कॉस्ट्यूम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की बात करें तो बहुत भी ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो ऐसे मुझे लगता है, नहीं तो कहीं वो प्यूरिटी ना छूट जाए। मतलब थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होना इज ओके, लेकिन ये एक मतलब करेक्ट वे से होना चाहिए, बहुत भी ज्यादा चेंज नहीं। और कॉस्ट्यूम का तो इतना इतना ज्यादा है। मैं एक बार हेमा मालिनी जो इतनी बड़ी डांसर, उनका इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो उनसे कोई इंटरव्यू ले रहा था। उस टाइम वो मीराबाई फिल्म में काम कर रही थी और एक दूसरी फिल्म में भी काम कर रही थी जिसमें वो काफी मॉडर्न का रोल कर रही थी। तो इंटरव्यू वाले ने उससे पूछा कि मैम आप मीरा भी का रोल भी कर रही है उतना अच्छा, जो स्पिरिचुअल है इधर ये भी कर रही है, तो आप कैसे एक टाइम पे दोनों मैनेज करती हैं? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, ओनली कॉस्ट्यूम। मैं जब मीरा के कॉस्ट्यूम में आती हूँ तो मेरे अंदर मीरा वाले भाव और एक्टिंग आ जाती है, और जब मैं जाके दूसरे दिन सेट पे जाती हूँ मॉडर्न वाले पहनती हूँ तो मुझे सारे वो भाव आ जाते हैं। बोली ओनली कॉस्ट्यूम, उन्होंने सिर्फ कॉस्ट्यूम पे जोर दिया कि उस कॉस्ट्यूम से ही मेरे सारे रोल होते हैं। फिर ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट ऐड किया, आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला ज्योति जी कि जैसे राधा कृष्ण का आप कॉस्ट्यूम देख के पहचान लेते हैं, पुष्पा जी ने भी बोला कि मैं देख के पहचान लेती हूँ कि राधा कृष्ण आए हैं तो कॉस्ट्यूम से मैं पहचान लेती हूँ। क्या आपको लगता है ये आप इसलिए कर पाते हैं बिकॉज आपको ऑलरेडी जिस कल्चर से कथक बिलोंग करता है उस कल्चर की नॉलेज है? अभी कोई वेस्ट से आए, कोई अमेरिकन या कोई इस टाइप का आए अदर कॉन्टिनेंट से जिनका इंडियन कल्चर नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो कनेक्ट कर पाएंगे कॉस्ट्यूम्स के साथ, जस्ट कॉस्ट्यूम बेसिस पे कि ये कृष्ण खड़े हैं, ये राधा खड़े हैं? चार लाइनों में मतलब उनके अंदर ये एक्साइटमेंट होती है तो जानने की कि ये कलर डिफरेंस क्यों है या क्यों है, तो वो 4 लाइनों में भी अगर उनको बताया जाए और कलर डिफरेंस होने ये तो पता ही चल जाता है कि ये एक पॉजिटिव करेक्टर है या एक नेगेटिव करेक्टर है। जैसे हम कृष्ण कालिया फाइट होती है तो उसमें कालिया को ब्लैक ड्रेस पहनाई जाती है और कृष्ण जी को येलो या ब्लू। तो मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता हमारे कल्चर के बारे में, उसे भी ड्रेस के या कॉस्ट्यूम के उससे ये तो पता ही चल जाता है कि नेगेटिव करेक्टर और पॉजिटिव करेक्टर, कि कौन विलन है और कौन हीरो है इसमें। नहीं, लेकिन ज्योति जी से मैं ये बोलूंगी कि जैसे हम जुड़ते हैं कि ये कृष्ण भगवान है, उन्हें तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, तो शायद वो उस चीज को उतना अप्रिशिएट ना करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने बाहर देशों में कुछ कुछ बैलेज ऐसे दिए, तो हमेशा हर प्रोग्राम के साथ एक हैंड आउट देखा है मैंने, और उसमें हर कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन होता है। वो शायद हमारे यहाँ थोड़ा एक मिसिंग लगता है मुझे, कि ये अगर हैंड आउट दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से जुड़ पाएंगे। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन। आपका कहना ठीक है, लेकिन कथक में पता है कथानक होता है, तो जब कोई भी लीला जब स्टार्ट की जाती है तो जैसे उमा मैम भी करवाती हैं, जब उनके स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं तो वो माइक पे उससे पहले उसका इंट्रो देती हैं कि मतलब क्या स्टोरी चल रही है। तो साथ साथ मतलब कथक में कथानक बोला जाता है, मतलब कथा कहे सो कथानक कथक कहलाए, तो वो कथा उसके साथ साथ चलती है। तो डांस करने वाला डांसर भी बीच बीच में माइक पे आके उसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन ये हमेशा होता है क्या? मैंने हर बार नहीं होता शायद ना, क्या होता है? 90% होता है, मतलब अगर वो किसी कथा बेस्ड कर रहे हैं, अगर वो टोड़ा टुकड़ा या मतलब खाली बोल पे कर रहे हैं तब तो नहीं होता। लेकिन अगर वो कोई कहानी अगर स्टोरी टेलिंग टाइप का कुछ कर रहे हैं तो वो बीच बीच में डांसर माइक पे आता है और वो एक्सप्लेन करता है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दूसरे कल्चर से देखें तो कभी कभार मीनिंग पूरा चेंज भी हो जाता है। जैसे हम लोग इंडियन कल्चर से हैं, तो हमारे यहाँ अगर कोई डेथ सीक्वेंस दिखाया जा रहा है, पोर्ट्रे हो रहा है, तो वी वेयर वाइट, तो हम लोग वाइट देखकर ही एकदम समझ जाते हैं कि एक उस वैसा सीन चल रहा है। बट बाहर के देशों में दे वेयर ब्लैक, तो उनको वाइट से कनेक्टिविटी नहीं फील होती कि कुछ अलग हुआ है इस टाइप का, क्योंकि उनके में ब्लैक होता है और हमारे में ब्लैक का सच कुछ रोल नहीं होता है। उनके यहाँ वेडिंग में व्हाइट पहना जाता है। हाँ जी, उनके यहाँ वेडिंग में व्हाइट पहनते हैं। वेडिंग में व्हाइट पहना जाता है। एग्जैक्टली, यहाँ पे ब्राइड्स के लिए व्हाइट दूर रखा जाता है कि 1 साल तक भी ना पहने व्हाइट। इवन अभी भी आई थिंक आप लोग का कैसा है, आप लोग पहनते हैं प्योर व्हाइट? नहीं, अपना मेन पे अपने वेडिंग डे पे व्हाइट पहनते, तो काफी डिफरेंस है ऐसा हैंड आउट जैसे। हाँ जी, ट्रेडिशनल कलर्स वी वियर। तो उसमें कैसे डिफरेंस है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल्चरल का नॉलेज पहले अगर फेमिलियरिटी नहीं होगी तो उसी कल्चर के कल्चरल डांस से कनेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है एक पर्सन जो आउट ऑफ कल्चर है। बट जैसे कि बनाली जी ने बोला कि हैंडआउट्स मिलते हैं बाहर तो वो हेल्प करता है रिलेट करने से। एंड ज्योति जी ने बोला उन्होंने परफॉर्मेंसेस देखे हैं जिसमें पहले नरेशन होती है, हिंदी जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है एंड इंग्लिश जो ग्लोबल लैंग्वेज है, उसमें बात होती है। तो
हेल्प मिलता है। ऐसे आप लोगों के और कोई, पुष्पा जी, अंजना जी, और कुछ ऐसे आपने परफॉर्मेंसेस देखे उसमें कुछ ऐसा नोटिस किया हो किसी आर्टिस्ट के, कोई मूवीज में मे बी कुछ ऐसा नोटिस किया नहीं हो? नहीं, मैंने तो तभी कथक, कोई उमा उमा मैम के कथक प्रोग्राम देखे हैं, तो वहां पर अगर कोई कथा कही जाए तो वो बोलती हैं। और ऐसे हाँ, मूवीज में भी अभी के तो नहीं, लेकिन पुरानी मूवीज में अगर आम्रपाली जैसे कोई ऐसे मूवीज हैं, अगर देखे जाए तो वहां भी ये चीज बताई जाती है। अच्छा। तब भी उसमें पुरानी पुरानी फिल्मों में तो है। हाँ जी। अगर कथक कथा की फिल्मों तो में भी अगर जो एक्ट्रेस ट्रेन डांसर हैं, उनकी एक्टिंग और उनके डांस फिल्मों में भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, और एक्ट्रेस से डिफरेंट लगते हैं। अगर वो बचपन से ट्रेंड है डांस में, तो वो हर गाने को बहुत अच्छे से जज करती है और उन पे देखना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ने कौन कौन से मूवीज देखे हैं आजकल बॉलीवुड में कि जिनमें कथक को सबसे यूज फेमस किया तो है? माधुरी दीक्षित का जो काहे छेड़ छेड़ है, वो इतना हम लोग को अच्छा लगता है, जो आपने हमें सिखाया भी है, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। और रेखा जी का भी है, और मधुबाला जी का भी है, मीना कुमारी जी का भी है। तो इन लोग ने बहुत अच्छी अच्छी क्लासिकल डांसेस किए हैं, जो बहुत सोबर और डेलिकेट है, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, और हम उनको कॉपी करना भी चाहते हैं। यही बात, जैसे आपने कहा कॉपी करना चाहते हैं, तो क्या इम्पैक्ट आपका रहता है कि आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलता है कि उनके जैसा करें, या क्या इम्पैक्ट आपके लाइफस्टाइल पे, आपके फैमिली में जब आप एक साथ देखते हैं, कैसा वो क्या आता है आपको देख के भाव? फील बहुत अच्छा आता है। जैसे शुरू में ही बोला था, वो लेडीज लोग जब कथक करती है, मुझे ज्यादातर मेल पे नहीं अच्छा लगता क्लासिकल, मुझे फीमेल पे बहुत अच्छा लगता है। जब वो करती हैं तो लगता है कि बस उन्हीं के लिए बना है, और वो हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हैं, जो दूसरे तक पहुंचता है, और बिना ज्यादा शरीर को झटका वटका दिए, जो सब लोग घर में देख सकते हैं, एक साथ बैठ कर एंजॉय कर सकते हैं, हर क्लास के लोग, हर एज के लोग देख सकते हैं, और हम सब एक साथ एंजॉय करते हैं देख के। क्या क्या इम्पैक्ट रहता है मनाली जी ऐसे बॉलीवुड में देख के? बॉलीवुड में कथक देख के बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि एक जो ग्रेस रहता है उस डांस में, वो देख के ही मन को बहुत शांति, जैसे सुकून मिलता है। बहुत ही सुंदर दिखता है वो। और जैसे अंजना जी कहती है, मैं भी उसी थोड़े ख्याल की हूँ कि मे बी कॉल इट टैबू की फीमेल्स पे वो ज्यादा सुंदर दिखता है। मेरा भी थोड़ा बहुत ऐसे ही विचार है। और अच्छा भी लगता है ना, क्योंकि बॉलीवुड में आजकल जैसे अभी हम क्लोथ्स जीन्स वगैरह पहनते हैं, कितना भी मॉडर्न हो, बट दिस इज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो जब हम देखते हैं कथक या कुछ ऐसा आता है, तो हमें चाहे ना चाहे वो एक इनबिल्ट इमोशन हमारे अंदर होता है कि हमें अच्छा लगता है कि हमारा कल्चर आगे बढ़ रहा है, या हमारे कल्चर को ऐसे प्लेटफॉर्म पे अभी भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी हमने लेटेस्ट मूवीज की बात करें, अगर हम 5 to 10 years का स्पैन लें, तो दीपिका पादुकोण के, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, इन सब में काफी सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस दीपिका ने दिए, तो हमें इनबिल्ट अंदर से ही हमें खुशी मिलती है जब हमारा कल्चर आगे बढ़ रहा होता है। आपको क्या लगता है इस बारे और में? सिर्फ खुशी ही नहीं है, मुझे समहाउ ऐसे लगता है कि सुंदरता भी ज्यादा उससे निखर आती है। ओके। समहाउ उस मतलब इंडियन वुमेन जो है, वो उस ड्रेसअप में, उस कॉस्ट्यूम में, उस भाव में मेरे लिए तो ज्यादा सुंदर दिखती है। मतलब ऐसे नहीं कि वो वेस्टर्न कपड़े पहने तो कम मतलब फॉर सम रीजन मुझे वो ज्यादा अपील होता है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को वैसा अपील होता है। राइट। आपको नहीं, अभी जो जैसे ये आजकल कुमार शर्मा जो रियलिटी सबसे शोज अच्छे भी आ कथक रहे हैं। डांसर बन के उभर रहे हैं, कुमार शर्मा जो हैं, हाँ जी। कुमार शर्मा जो अभी सबसे अच्छे कथक डांसर बन के उभर रहे हैं, वो सारे रियलिटी शोज में रिमिक्स करके, थोड़ा बॉलीवुड मिक्स करके कर रहे हैं, और जब वो करते हैं तो इतनी तालियां बजती है। दैट मीन्स कि जो वेस्टर्न भी कर रहे हैं उनको भी क्लासिकल बहुत अच्छा लगता है, और ये मान के चलते कि उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत होगी, जो सब नहीं कर सकते। वो क्लासिकल तो वेस्टर्न भी कर लेगा, पर वेस्टर्न वाले क्लासिकल नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स क्लासिकल हमेशा ही ऊपर है, और डिवाइन है, पूरा डिवाइन है, एकदम से गॉड की चीज है वो। एक्सीलेंट। मेकअप का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कथक में, मेकअप का डांस में, किसी भी डांस में। क्या? जैसे आईज को हाईलाइट करना और हेयर स्टाइल बनाना, उससे भी तो मतलब डांस पे हाँ जी, 4 जैसे चांद लग जाता था। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि मेकअप, करेक्ट, मैं नेक्स्ट मेकअप पे ही आने वाली थी। पर जैसे आपने कहा कि मेकअप में आईज आईज को हाईलाइट करना, हेयर बन बनाना, हेयर स्टाइल बनाना, तो क्या कथक सिर्फ रेडी होकर ही करा जा सकता है? क्या हम नेचुरली कथक नहीं करते? उससे क्या उसकी वैल्यू कम होती है, या उसका जो कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन में इफेक्ट पड़ता है किसी तरीके से, आपको लगता है? नहीं, जैसे अगर हम अकेले कर रहे हैं या लाइव 1-2 लोग हैं और हम
आपस में एंजॉय कर रहे हैं करके, तो उसका मेकअप का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर हम स्टेज पे करते हैं तो एक डिस्टेंस आ जाता है ऑडियंस और डांसर के बीच में। तो वो हमें जो आईज के अगर एक्सप्रेशंस दिखाना है, तो अगर उसको हम हाईलाइट करेंगे तो वो ऑडियंस तक जाता है एक्सप्रेशन, अदरवाइज वो उतना आई एग्री। आपको क्या लगता है पुष्पा जी इस बारे में, नेचुरल की मेकअप इज इम्पोर्टेंट? मुझे तो दोनों लगता है। अगर हमारा डांस अच्छा है तो नेचुरल भी हम वो दिखा सकते हैं। अगर मेकअप करे तो वो तो सोने पे सुहागा है कि वो और भी अच्छे से निखर के आता है, दिखता है कि अगर कोई भाव हम कोई आंखों से कटाक्ष भी दे रहे हैं तो दिखता है कि हाँ हम दे रहे हैं, और वो वहीं जाता है। करेक्ट। आपको क्या लगता है अंजना जी मेकअप के बारे में, आपका क्या पसंद है? सेम ज्योति जी वाला सेम, कि स्टेज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस को हमारी वो ब्लैंक विदाउट मेकअप वाली आंखें दिखेंगी ही नहीं दूर से। तो हम कितना भी एक्सप्रेशन कर लें, उन तक जब पहुंचेगा ही नहीं तो हमारी मेहनत तो रह जाएगी। इसीलिए उसको वहां तक पहुंचाने के लिए हमें मेकअप थोड़ा सा करना पड़ता है, और इतनी लाइट्स वगैरह पड़ती हैं कि हमारा चेहरा डीम हो जाता है उस वक्त। तो इसलिए मेकअप कर ले तो वो फिर अच्छा रहता है ऑडियंस तक हमारी बात पहुंचाने के लिए। एक्सीलेंट। बहुत ही अच्छा और प्रोडक्टिव फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन रहा हमारा। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैंने नोट्स बना लिए हैं, दिस वाज अ रिकॉर्डेड सेशन, एंड मैं इसमें जब भी लिखूंगी मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगी वो डॉक्यूमेंट पूरा बनने के बाद। प्लीज गो थ्रू इट। आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, एनी आप लोग को कैसा लगा डिस्कस करके आज? बहुत अच्छा लगा हमें भी। थैंक यू। क्योंकि डिस्कस करके चीजों का पता, हर एक का क्या क्या विचार है, किसका कौन क्या सोचता है, ये हमें पता चला है डिस्कस करके। ऐसे डिस्कशन वैसे होनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन। हाँ जी, हम जरूर करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे बात। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कि मतलब जो हम सोचते हैं वो हमारी सोच और लोगों की भी वही सोच है, तो अच्छा लगता है। बूस्ट मिलता है, एक बूस्ट मिलता है लाइन पे जाने के लिए। हाँ, क्लियरिटी आती है हमारी सोच, और क्लियरिटी आती है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। अगर नहीं सोच रहे हैं तो जो गलत है वो हम हटा देंगे धीरे धीरे, पर क्लियरिटी आ जाती है हमारी सोच में, और कॉन्फिडेंस और लेवल बढ़ जाता है। क्लासिकल के प्रति लव भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और आप तो हैं ही मैम हमारे साथ, तो आपके साथ और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू। बाय।